नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है शनिवार को घोषित हो रहे शहर सत्ता के परिणाम पर। जी हां, शहर का जनादेश क्या रहेगा और उसको लेकर क्या दावे हैं, इसी पर आज हम बहस करेंगे, क्योंकि दावे कम नहीं हो रहे हैं जब से मतदान हुआ है। मतदान के बाद कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तरीके से इस जीत को अपना बताने में लगे हुए हैं। बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। ऐसे में किसके दावों में कितना दम है और शहर का जनादेश जब आएगा तो किसके लिए ये चिंता का विषय बनेगा, इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है बड़े नेताओं ने कांग्रेस और भाजपा के। अच्छी सफलता मिलेगी, जैसे विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, वैसे ही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलेगी। कहे कि 13 महीने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं, विकास के अच्छे काम हुए हैं और वैसे भी आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। कांग्रेस को देख चुके हैं, हमेशा ये लोग बोलते हैं और करते कुछ हैं, अलग हैं। इनके बोल कथनी और करनी में एकरूपता रहता नहीं है और ठगे गए हैं छत्तीसगढ़ की जनता। तो अब कांग्रेस पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं रह गया। नगरीय निकाय चुनाव के कल मतगणना होगी और परिणाम आएंगे और 13 महीने में नगरीय निकायों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से जो हमने काम किया कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश नगरीय निकाय की सीटों पर जीतेगी। रोड शो और सभा में तो उत्साह जनता के बीच दिखा, कार्यकर्ताओं में दिखा। इससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। ये लोग मशीन में जरूर कुछ गड़बड़ी किए होंगे, तभी अरुण साव जी इस प्रकार के बात कर रहे हैं आत्मविश्वास के साथ। नहीं तो उसके पहले माननीय अरुण साव जी ने घोषणा किया था कि बैलेट से चुनाव होगा और अंतिम समय में यू टर्न लेकर के और ईवीएम में आ गए, तो जरूर बड़ा कोई इसमें घपला और संदेह नजर आता है कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। तो सुना आपने, एक और दावे हैं तो एक और कुछ शिकायत भी है। शिकायत भरे लहजे से भरी दिख रही है कांग्रेस, वहीं आत्मविश्वास से भरी दिख रही है बीजेपी। इसकी क्या क्या वजह हो सकती है और दोनों पार्टियां किस तरीके से चुनाव परिणाम को लेकर आशान्वित हैं, पहले दोनों ही पार्टियों से हम प्रतिक्रिया लेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और दावों की असली हकीकत बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में प्रकाश चंद होता जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और बयान हमने सुना दिए, वोटों का प्रतिशत हम बता चुके हैं। ऐसे में कुछ घंटों का इंतजार है जिसके बाद पता चलेगा कि शहर का जनादेश किधर जाएगा। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले सत्ता पक्ष बीजेपी की ओर चलते हैं और बीजेपी के पास क्योंकि पाने को सब कुछ है, 10 नगर निगम में तो उनकी सत्ता ही नहीं थी, ज्यादातर नगर पालिकाओं में उन्हें पिछली बार हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार कितने आशान्वित हैं चौहान जी? देखिए तिवारी जी, पाने के लिए अगर है तो वो है जनता। जनता ही इसमें पाती है और जनता ही खोती है। सिर्फ और सिर्फ जनता का ही रचा बसा ये सभी चीजें होती हैं। राजनीति से जनता नहीं होती, जनता से राजनीति होती है। और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। ये जानती है कि लोकसभा में किसको वोट देना है, विधानसभा में किसको वोट देना है, नगरीय निकाय में किसको वोट देना है, सब जानती है। जागरूकता ही एक सही चयन करवाती है। और जब छत्तीसगढ़ का वोटर्स
कोई भी समाज का वोटर जो है जब वोट देने जाता है उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज होती है कि मेरे लिए उचित कौन है, वो उचित पार्टी, वो उचित जनप्रतिनिधि, वो उचित विचारधारा, वो उचित कार्य करने वाले लोग कौन है, कौन मेरा भला कर सकता है, कौन मेरे शहर का भला कर सकता है, कौन मेरे ग्राम का भला कर सकता है, कौन मेरे वार्ड का भला कर सकता है, सिर्फ यही दिमाग में होता है और यही दिमाग में लेके चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी आशान्वित क्यों है अपने प्रति रिजल्ट को देखते हुए? उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है। दूसरा कारण यह है कि 13 महीनों में जो हमने कार्य किए हुए हैं और उसके रिजल्ट भी आए हैं, 3 बार आए हैं। मोहन जी, आपको भी मालूम है कि विधानसभा, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद मध्यावधि चुनाव, हमने तीनों लगातार हैट्रिक मारी हुई है। अभी चौके की बारी है। और तीसरा कि हम टीम वर्क से चले। हमारा जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही अच्छा था, हमने टीम के हिसाब से सभी चीजें चली है। वही कांग्रेस की ओर क्या है कि खड़े करने के लिए नेता नहीं था, स्पष्ट करने के लिए नीति नहीं थी और कंट्रोल करने के लिए नेतृत्व नहीं था और उसके बाद टीम में काम करने के लिए की नीयत नहीं थी। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा कि कैसे बड़े बड़े नेता एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। बिखरी हुई टीम दिखाई दी, न नेता था, न नीति थी, न नीयत थी और न ही नेतृत्व था। तो ये सभी चीजें देखने को मिली कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में उसके उलट सभी चीजें देखने को मिली। और ये सभी चीजें जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है और जनता ने उसके हिसाब से वोटिंग में अपना निर्णय डाल दिया। और अभी मैं कांग्रेसी नेता को सुन रहा था, कई लोग हारने के बाद हार मानते और हारने के बाद बहाने करते हैं, लेकिन ये जो बयान है वो ये स्पष्ट बता रहा है कि आप हार पहले ही मान चुके हैं, हारने से पहले। चलिए ठीक है, बीजेपी का दावा है क्योंकि कुछ उत्साह दिखाई नहीं दिया इस बार विरोधी पार्टी में, इसलिए उनको लगता है कि जीत उनके ही पाले में आएगी। कुछ कारण गिनाए हैं बीजेपी ने। अब कांग्रेस के ओर से भी सुन लेते हैं। राजेंद्र बंजारे जी, आप तो खुद प्रचार में थे, आपके बड़े नेता अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे थे, भूपेश बघेल अलग, बैज जी बस्तर साइड, टीएस बाबा अंबिकापुर साइड। परिणाम क्या निकलेगा? 2 बड़े चुनाव आप लोग हार चुके हैं। देखिए तिवारी जी, हमें जनता के ऊपर पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 13 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फूटी कौड़ी नगर निगम को नहीं दी है। कारण एक है कि वहां पर कांग्रेस समर्पित कांग्रेस के नेता वहां पर महापौर थे। अधिकतर नगर निगमों में, अधिकतर नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार भेदभाव करके महापौर, जो चुने हुए महापौर को फंड नहीं दिए, उनको काम करने से रोका गया, उनके एमआईसी के प्रस्ताव को पारित प्रस्ताव पे अमल नहीं होने दिया। तो ये पूरा छत्तीसगढ़ ने देखा है। और जिस प्रकार से 13 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किस प्रकार से लचर कानून व्यवस्था, दिन दहाड़े गोली चल जाना, दिन दहाड़े डकैती हो जाना, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में गैंग रेप हो जाना, तो ये दर्शाता है कि जनता हमारे पक्ष में होंगे और निश्चित तौर से हमें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम अधिकतर नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जीत कर आएंगे। दूसरी बड़ी बात कि जिस प्रकार से अरुण साव जी का बयान लगातार बदलते रहा, कभी बैलेट से, कभी ईवीएम से, और जिस प्रकार से ईवीएम को एक ही जो है नया ईवीएम देखने को मिला है कि एक ही में पार्षद, उसी बैलेट उसमें जो है महापौर का भी, तो वे कहीं न कहीं ये डरी हुई है, सहमी हुई है और ये ईवीएम से कराने में क्यों राजी हुए, क्यों टेंडर होने के बाद भी क्यों निर्णय बदला गया। तीसरी चीज, कई जगह पे हमारे जो कांग्रेस समर्पित, जैसे धमतरी नगर निगम में आपको देखने को मिलेगा, हमारे पार्टी के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया।
हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत की, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं। यहाँ तो शिकायत करने के बाद भी राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अधिकारी नहीं, ये सारी चीजें क्या आप लोगों को लग रहा है कि हराया गया है या हार रहे हैं आप लोग? ये सब जो कारण बता रहे हैं कि भाई कम वोटिंग हुई, फिर वोट करने नहीं मिला, फिर ईवीएम खराब था, फिर सत्ता का प्रयोग, ये सब बताने का क्या मकसद समझे हम? बताने का मतलब तात्पर्य क्या हार रही है क्या कांग्रेस? कांग्रेस हार नहीं रही है, कांग्रेस जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार के सत्ता का दुरुपयोग किया गया धमतरी में, और जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग का आरोप लगा, पिछड़ा वर्ग पूजा विज्ञानी जी जो बिलासपुर के हैं, हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत की कि पिछड़ा वर्ग के नहीं है, सुनवाई नहीं हुआ। तो धन बल बाहुबल सत्ता का दुरुपयोग करके ये सत्ता में आना चाहते हैं, इसको जनता ने देखा है। तो तिवारी जी कहीं न कहीं इन लोग जो है बाहुबली के इस्तेमाल करके, सत्ता का दुरुपयोग करके, धन बल का उपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। स्वतंत्र चुनाव, इसके निष्पक्ष चुनाव इन लोग कराना नहीं चाहती। कांग्रेस से क्यों डरी हुई है, ये तो हम तो उनसे पूछते हैं, क्यों डरी हुई भाई, क्यों डरी हुई है? वो लेंगे। पहले होता जी की टिप्पणी सुन लेते हैं। होता जी, क्या बता रहा है ये पूरा बयान, क्या इशारे कर रहा है? कुछ भूमिका बनाई जा रही है क्या अभी से? मोहन जी, सबसे पहले मैं चुनाव आयोग के बारे में एक टिप्पणी करूंगा कि बहुत ही लचर व्यवस्था थी उनकी तरफ से। कायदे से यह देखा जाता है कि घर घर जाकर पर्ची बांटने का, वोटर का काम ये चुनाव आयोग का है। घरों में वो नहीं पहुंचे, कांग्रेस तो थी ही नहीं, ये बीजेपी वालों की पर्ची खुद बीजेपी वाले आके दे बांटे। सभी रखतर जैसे 2-4 लोग थे जो प्रत्याशी कांग्रेस के, जिन्होंने पर्ची अपने वार्ड में बांटे, नहीं तो कहीं नहीं बटा। अब अगर आप बूथ पे देखेंगे, बूथ पे भी चुनाव आयोग की तरफ से बैठा हुआ व्यक्ति नहीं मिला। यानी कि व्यवस्था वाकई लचर था। ये इतनी नजरअंदाज, कांग्रेस इसको क्यों नहीं मुद्दा बनाई, ये कांग्रेस बेहतर जवाब दे पाएगी कि कांग्रेस क्यों थका हारा महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ से मोहन जी, आप पूछ रहे हैं कांग्रेस की बीजेपी, मैं सवाल पूछता हूं कांग्रेस में कौन सी कांग्रेस? क्योंकि अभी चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने एक बम फोड़ा था। उन्होंने कहा था अगले विधानसभा चुनाव हम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव यानी टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि भूपेश बघेल का जो औरा था, जो भी चीज था, अब वो समाप्ति की ओर है। नया सूर्य का पीसीसी में उदय होगा। तो इसका मतलब है पूरी ताकत जो है उनकी, क्या नए सूर्य को वेलकम करने में लगाए, उनको स्वागत में करने में लगा रहे हैं। इधर किसी की फोकस नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं नहीं लगा जिस तरह से पैसे का कमी देखा, जिस तरह से व्यवस्था की कमी देखी, जिस तरह से मॉनिटरिंग की कमी दिखी, मुझे कहीं नहीं लगा कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार था। बीजेपी की अगर बात करूं, निश्चित रूप से बीजेपी में एक चीज हमने देखा, मुख्यमंत्री को सब जगह ले जाकर इन्होंने रोड शो कराए। उससे बड़ी बात है, हर जिले पे जो मंत्री है या प्रभारी मंत्री है, उस पे जिम्मेदारी तय कर दी गई। जीत नहीं मिली तो फिर तुम सोच लेना क्या होगा। लेकिन कांग्रेस में इस तरह के कोई चीज नहीं था। लेकिन लगभग अगर मुझे पूछेंगे, मुद्दा विहीन था। कोई मुद्दा ऐसा नहीं था जिसको लेकर दोनों पार्टी चुनाव पे उतरे। ठीक है, मुद्दा विहीन चुनाव था, लेकिन ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए किसकी पार्टी की तैयारी से ज्यादा कार्यकर्ता अपने कितने तैयार हैं जमीन पे, इस पर ये परिणाम निर्भर करेगा। चलते हैं चौहान जी की ओर। चौहान जी, परिणाम चलिए जो भी आए, लेकिन ये जो शिकायतें हैं वो कटघरे में खड़ा करती है बीजेपी को। बीजेपी सरकार में है, क्योंकि चुनाव आयोग को उसी से कोऑर्डिनेशन करके चलना है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इशारे करती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ करने की भी कोशिश हुई है। इन सारे आरोपों का क्या जवाब है? आज ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है, धन बल का उपयोग का आरोप लगाया, कुछ वीडियो जारी हो रहे हैं। इन चीजों का क्या जवाब है आप लोगों के पास? जी, मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं साधुवाद देता हूं हमारे साथी प्रवक्ता और हमारे वरिष्ठ पत्रकार का, राजनीतिक विशेषज्ञ का, कि ये जो वर्ड बोला ना आपने कि कौन सी कांग्रेस, ये एक पत्रकार ही बोल सकता है। उसकी सोच और जो एक क्लियर डेफिनेशन और एक क्लियर जो मैसेज देना है जनता को कि कौन सी कांग्रेस, इसमें सब चीजें आ जाती है।
ये जो भी चीजें हमने देखी, ये वर्ड हम नहीं निकाल पाए। ये वर्ड आज तक मैंने बहुत सारे डिबेट किए, लेकिन ये वर्ड हम नहीं निकाल पाए। लेकिन मुझे बहुत जमा ये वर्ड की कौन सी कांग्रेस, ये आपने एक वर्ड में पूरी सभी चीजें डिफाइन कर दी। इसलिए आपको साधुवाद है। साधुवाद इसलिए नहीं है कि उनके किसी भी पार्टी के बारे में आपने बोला, साधुवाद इसलिए है कि ये क्लियर कट एक मैसेज था जो कि सबको समझ में आ रहा था। दूसरा, तिवारी जी, आपने क्वेश्चन किया कि इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं, तो हम सभी जानते हैं और जनता भी जानती है कि जब हम हार के मुहाने पे रहते हैं तो बच्चा आके बोलता है, फेल जब होने वाला रहता है, जब उसका पेपर बिगड़ गया रहता है, तो वो यही बोलता है कि पेपर बहुत कठिन था, यहाँ के पेपर बहुत कठिन था, ऐसे बोलता है, ताकि जब रिजल्ट आए तो लोग जो उसके घर वाले हैं वो अपना प्रिपेयर रहे कि मतलब नेगेटिव भी रिजल्ट आ सकता है, पॉजिटिव भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये एक भूमिका है जो हार के पहले हार का ठीकरा फोड़ना, हार के कारण बताना। नहीं, पर ये कारण अपनी जगह जायज है ना। ये चले परिणाम कुछ भी आए, ये कारण तो खड़े हैं जिनका जवाब मांगा जाएगा आप लोगों से, बाद में भी मांगा जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूं कि आपने बहुत, अभी साथी प्रवक्ता ने, कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने बहुत सारे आरोप लगाए। जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। मैं आपसे अभी अनुरोध करता हूं तिवारी जी की साइड में जाइए और 7,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है पिछले 13 महीनों में। ये आप भी जानते हैं और हमारी सीजी की साइड में आपको लेखनीय हो जाएगा कि कौन से जिले को कितने कितने पैसे दिए गए हैं, आवंटित किए गए। 7,000 करोड़ रुपया दिया गया है। दूसरी बात भी नहीं रखी है पीएम आवास का। आपने बड़े बड़े वादे चुनाव के समय किए, लोकसभा विधानसभा के समय फूटी कौड़ी एक पीएम आवास के बड़ी बड़ी बात करते रहे, लेकिन इन 13 महीनों में नगर निगम को एक फूटी कौड़ी पीएम आवास एक भी खड़ी नहीं हो पाई, एक कीट नहीं रख पाई। सिर्फ चुनाव के दौरान पैसा जारी करना कहां की है? आप 13 महीने क्या कर रहे थे? जारी हुआ है पर... लेकिन किसी को मिला क्या? किसी भी हितग्राही ने एक ईंट रखी क्या इन 13 महीनों में? यह बता दीजिए हमारे साथी प्रवक्ता। मैं मान जाऊंगा किसी के एक घर बना होगा 13 महीनों में। भेदभाव नहीं है तो क्या है ये पूरा खुला भेदभाव है, क्योंकि अधिकतर नगर निगमों में कांग्रेस का महापौर थे, इसलिए इन्होंने फूटी कौड़ी 13 महीनों में नहीं दिया। ठीक है, चलिए, कुछ ये शिकायतें तो हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ये बहानेबाजी भी हो सकती है। अच्छा चलिए, आप बोलिए, फिर जवाब दीजिए। जल्दी क्या मतलब है? हम सुनने के लिए आए हैं। बोलिए। हमारे बीच में बोला जाता है, मैंने इनके बीच में बोला क्या? बोला क्या इनके बीच में? चलिए, अपनी बात तो पूरी करिए। उन्होंने आपत्ति दर्ज की है कि भाई पैसा उपयोग नहीं। आपत्ति तो जब इनका टर्म्स आया तब वो आपत्ति दर्ज करे। मेरे बीच में क्यों बोले? ठीक है, चलिए बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। अपनी बात पूरी करिए। लेकिन मैंने आपके बीच में बोला क्या? जब मेरा टर्म्स आएगा तब मैं बोलूंगा। गलत बातों को हमने बताया आपको, प्रक्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया। आप डिबेट में पहली बार आए हैं क्या? डिबेट में पहली बार आए हैं? चलिए, ऐसे डिबेट ऐसे होता है, आपके गलत जवाबों को हम सुनते थोड़े बैठे रहेंगे। ठीक है, चलिए, मैं सुलझाता हूं। चौहान जी जल्दी अपनी बात पूरी करिए, समय भी इसमें वेस्ट हो लग रहा है। नहीं, कई साल से बैठे तो फिर जगह में ये लोग खड़े ही नहीं हो पाए, सुनते बैठे चलिए, 7 जगह में। चलिए बोलिए। तो खड़े ही नहीं हो पाए, तू मैं चल रहा था इन लोग का, 7 जगह में इन लोग खड़े नहीं हो पाए। दूसरा, अभी होता बोला पैसे की कमी दिखी। बिल्कुल, जिस नेता के पास पैसा था उसको लीड करने नहीं दिया, और जिसको लीड करने दिया जा रहा था उसके पास पैसा नहीं था। आपका कोषाध्यक्ष अंडरग्राउंड है, आपके कई नेता जेल पे हैं, कई नेता बेल पे हैं, ऐसा हुआ है। उसके बाद आपने बोला कि चुनाव 7 जगह हुआ, 7 जगह लड़ने से पहले आप हार गए। उसके बाद आपने बोला कि मनमानी की है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं ये बोलता हूं, आपके नेता इतने निकम्मे हैं कि कोर्ट तक नहीं जा सकते।
कानून का अगर दुरुपयोग हुआ है, असंवैधानिक करेंगे तो बीच में बोलेंगे निकम्मापन किसको बोल रहे हैं तो आप कोर्ट में नहीं इस जा प्रकार सकते। की भाषा का आप कोर्ट में- उपयोग ना करें तो अच्छा होगा। चलिए आपके पास चलिए कोर्ट में पहले तो आप शब्दों में ना उलझे, विषय क्या बोला जाता है ये आपको हक नहीं है। नहीं, फैक्ट्स पे बात करेंगे। चलिए फैक्ट्स पे बात करिए। चलिए आप कोर्ट में भी जा मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी वो बात करने की शैली मेरे में नहीं है, ऐसा गलत बातों को। अरे आपके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, चलिए होता जी के ना- पास जाए। ना- ना नीति है और ना नियत है आप लोग। इस सब पे बात करेंगे, उसके लेकिन बाद मुद्दे की बात नहीं करेंगे। आप पीएम आपको आवास यकीन के नहीं मालूम है कि कोर्ट में जा सकते क्यों यकीन नहीं है अभी तक आपके रखा पास है लोग। नहीं है कि आप कोर्ट में जा किसी सकते। हितग्राही को आप क्यों नहीं मिला? आप इस पर बात नहीं निकम्मे करेंगे, हो। इसका जवाब आपके नहीं है। नेता निकम्मे हैं कि अरे निकम्मा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, अभी मैं भी इस बोलूंगा इस चुनाव प्रकार में से, ऐसा ठीक बोलूंगा। वो है, अपनी चलिए आरक्षण विषय पे आते हैं। अब आप दोनों के पास आएंगे, एक होता जी की टिप्पणी सुन लेते हैं। चौहान जी और टीएस सीधे अपनी लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, चलिए इनके यहाँ गुटबाजी है जिसका लाभ मिला आप लोगों को, ठीक है, यही बात है। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। दीपक टीएस लड़ाई लड़ रहा था। याद है आपको? संभाल रहे थे, दीपक बैठ जी बस्तर संभाल रहे थे, पहले अपनी जाके संभाल टीम रहे को संभालिए, हैं? अपनी हमारे टीम को में संभालिए, सामूहिक चुनाव लड़ जाते अपने हैं, नेताओं को कौन संभालिए और ठीक है। नेतागिरी नहीं। चलिए आऊंगा चौहान जी, पहले होता जी को एक टिप्पणी सुन लेते हो। होता जी, क्या लग रहा है, किस तरीके का किसको फायदा मिला है, किसका माइनस दिखा, क्या कारण दिखे? बीजेपी को अगर प्लस दिख रहा है तो क्या कारण दिख रहा है, प्लस माइनस दोनों पार्टी के, अगर कुछ बता सकें तो आप। मोहन जी देखिए, जो चुनाव होता है शहर सरकार में, एक सिंपल सी बात होती है। यहाँ देश दुनिया, इसराइल और अमेरिका के बीच क्या होगा वो उसको लेकर चुनाव नहीं लड़ी जाती। भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर चुनाव नहीं लड़ी जाती। वहां वार्ड सरकार या शहर में क्या काम होगा उसको लेकर चुनाव लड़ी जाती है। अगर मैं बंजारे जी को प्रत्याशी नहीं बनाता हूं, पार्टी अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो उसका परिणाम क्या होगा? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सबीर अख्तर और बंटी होरा दो लोग लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, पार्षद भी रहे। इस बार दोनों का टिकट काट दिया। अब वहां क्या मुद्दा होगा और बाकी लोगों का क्या मुद्दा होगा, यह अलग हो जाता है। अब पूजा विधानी की बात करें, धमतरी में कांग्रेस की स्थिति की बात करें, या रायगढ़ में चाय वाले की बात करें, सबकी अलग अलग रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये चुनाव बड़े मुद्दों को नहीं, छोटे मुद्दे पर लड़ा जाता है, शहर पे। और एक बात ध्यान देने की बात होती है कि जैसे हम लोकसभा में देखें, पूरा राष्ट्रीय समस्या पर है, विधानसभा स्टेट पर है, लेकिन शहर सरकार में छोटे मुद्दे पर होता है और मतदान की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एक एक वोट का मायने रहता है। लेकिन इस बार वो थोड़ा मुझे कहीं नजर नहीं आया। उसका मतलब ये होता है कि लोगों में क्या, जिस तरह से लोग आना चाहिए वो नहीं था, या कहीं प्रक्रिया पे त्रुटि रही, उसीलिए वोटिंग का परसेंटेज पे असर हुआ। ये चीज को समझना पड़ेगा, और जब काउंटिंग होगी तो ये बात तब भी पता चलेगा कि कहां क्या अव्यवस्था हुई। सबसे बड़ी बात है, शहर सरकार में बड़े मुद्दे को नहीं देखा जाता, और छोटे छोटे मुद्दे पे लेके जो लोकल स्थानीय पार्षद होते हैं। दूसरी बात है, आपने महापौर को डायरेक्ट चुनाव किया, पार्षद मान लीजिए कांग्रेस की जीत गए और महापौर बीजेपी की जीत गई, तो क्या होगा? ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि पर्सनालिटी जब लड़ती है तो वहां अलग असर होता है। तो इसीलिए आप अगर इसको विधानसभा और लोकसभा से थोड़ा अलग करके इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, इसलिए विधानसभा जैसे मुद्दों के आधार पर अगर तुलना की जाए तो शायद स्पष्ट स्थिति नहीं आएगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर कैसे फैक्टर काम किए, प्रत्याशी सही चयन हुआ कि नहीं, वहां पर मुद्दे स्थानीय उठे कि नहीं, ये सारी बातें काम कर रही हैं इस चुनाव में, और उसी के आधार पर जनादेश आएगा। लेकिन एक फैक्टर और है कि ट्रिपल इंजन की सरकार के नाम पर केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार बनाने की बात कही गई, ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिए भी भारी पड़ता दिखा। कांग्रेस क्या इसका काट निकाल पाई क्या, कि लोग चाहते थे कि राज्य में है बीजेपी तो स्थान में भी दो, पार्षद में भी दो, ऐसा हुआ है क्या बंजारे जी? देखिए तिवारी जी, ट्रिपल इंजन, अभी डबल इंजन ही ठीक से काम नहीं कर पा रही है। प्रदेश की क्या स्थिति हुई है ये सब जानते हैं। चुनाव के दौरान ही घर में डकैती हो जाती है, क्या व्यवस्था है,
पूरे प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था सबने देखा है, तो ये डबल इंजन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ट्रिपल इंजन की कहां बात हो गई? कांग्रेस को जिस प्रकार से भेदभाव किया गया कांग्रेस के महापौर के साथ, वो जग जाहिर है। और हमारे प्रत्याशी दमदारी से चुनाव लड़े हैं, इनके काले कारनामों को बताए हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास में फूटी कौड़ी नहीं दिया, जाते जाते चुनाव के दौरान घोषणा करना, किसी भी गरीब परिवार को जो है प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलना। जिस प्रकार से मतदाता सूची में आप देखेंगे किस प्रकार से गड़बड़ियां की है, और चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए हैं। परिसीमन करके वार्ड को इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर काटा गया है। तो लोग जो है जो दमदार कैंडिडेट थे हमारे, उनका वार्ड बदल दिया गया। इसलिए हम लोग को जो है कैंडिडेट भी हम लोग जो है कई दावेदार हो गए, दिग्गज दावेदार हो गए। तो टिकट तो एक को मिलना था, जैसे भैया जी ने बताया, वहां भी जो परिसीमन के कारण ऐसा हुआ है। तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग और इनके नगर निगम के अधिकारी पूरे जो राज्य सरकार के इशारे पर काम करते रही, वोटर लिस्ट पूरा इसीलिए कम मतदान हुआ, जिस प्रकार से लोगों को भटकना पड़ा। यहां तक रमेश बैस जी को खुद जो उनका नाम शायद कट गया था चुनाव में, तो वो उनको भी इधर उधर भटकना पड़ा। तो ये इस प्रकार से विसंगति थी, और ये ट्रिपल इंजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमें विश्वास है कांग्रेस अधिकतर नगर निगम में, नगर पालिकाओं में जीत के आएगी, और इसको जो 13 महीना की नाकामी है उसको बतलाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है जनता। चलिए आखिरी राउंड है, एक जवाब ले लेते हैं चौहान जी से भी। चौहान जी, आरोप प्रत्यारोप को अलग करके उस सियासत में नहीं फंसते हुए सीधा शहर की जनता, शहर का वोटर थोड़ा सा झुकाव बीजेपी की ओर रहता है। अब आप दावा कर दीजिए 10 नगर निगम में, 49 नगर पालिका में कितने सीटें जीत रहे हैं? कुछ तो आकलन आपकी पार्टी ने भी किया होगा। देखिए, पूरी डिबेट तिवारी जी, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता शुरू से आखिरी तक आप पूरी डिबेट देखेंगे तो आपदा 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 की बात करते रहे। उसके बाद इनको आपदा में अवसर दिखा कि तब भी हम कांग्रेस वाले जीतेंगे। इसके लिए मैं इनके साहस को बहुत सलाम करता हूं। और उसके बाद क्योंकि और ये साहस आपके नेताओं में भी होता तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि आप आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी आपकी बात रही, अभी आप बोल रहे हैं कि आप कितना अवसर देखते हैं, तो अभी ट्रेंड जो है तिवारी जी वो बदला इसलिए है कि जनता जो है वो ये देखती है कि सरकार कौन बना सकती है और सरकार सुचारू रूप से कौन चला सकती है। और उसके बाद इस बात से मेरे साथी प्रवक्ता हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार होता जी है वो भी मानेंगे और आप भी मानेंगे कि लोग जो है वो टीम को अब ज्यादा महत्व देने लग गए हैं बजाय इंडिविजुअल इंसान के। पहले जनप्रतिनिधि इंडिविजुअल होता था, इसमें शहरी सरकार और पार्षद में भी इंडिविजुअल होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पहले से अब लोग उसको भी देखने लग गए हैं कि ये कौन सी पार्टी से कौन सी टीम से है, ताकि टीम वर्क ही करेगी। और टीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर लगती है और हम अधिकतर सीटें जीत रहे हैं। मैं मानता हूं किसी में टक्कर हो सकती है, लेकिन टीम वर्क के हिसाब से हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, और किसके टीम वर्क ने काम किया इसका फैसला कुछ घंटों बाद हो जाएगा। सुबह होते ही पता चलने लगेगा कि आखिर किसकी ओर है शहर का जनादेश। इसके लिए हम इंतजार करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रकाश चंद्र होता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और के.एस. चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।